नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथे ने वर्तमान सरकार पर कसा तंज। मृत्युंजय महादेव मंदिर स्थित अखाड़े में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू ने की शिरकत। शहर की सभी शिक्षण संस्थाओं में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस समारोह। और भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर हुए विवाद के बाद बीएचयू के 2 हॉस्टल के छात्रों के बीच जमकर हुई मारपीट। और अब खबरें विस्तार से। काशी पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथे ने वर्तमान सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस द्वारा वर्तमान सरकार की नीतियों के विरुद्ध आगामी 7 सितंबर से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आरंभ होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथे काशी पहुंची। इस दौरान पत्रकारों से वे रूबरू हुई। इनके साथ पूर्व मंत्री अजय राय सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथे ने मीडिया से बातचीत के दौरान वर्तमान सरकार को घेरने का कार्य किया और कहा कि मुद्दा भीषण महंगाई, भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी है, लेकिन जातिवाद, धर्मवाद के नाम पर सरकार राजनीति कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि कल राहुल गांधी ने दिल्ली में हल्ला बोल आंदोलन के तहत जिस तरह से 2024 में चुनाव मुद्दों की बात की है, उसी मुद्दों पर 2024 का चुनाव लड़ा जाना है। हम नीतीश जी के एलाइन है, बिहार में क्यों नहीं संपर्क में होंगे? 24 की तैयारी किस तरह से है, जबकि बड़े वरिष्ठ गुलाम नबी आजाद भी पार्टी छोड़कर अलविदा कहके चले गए? 2024 में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, बात उस पर आकर टिक चुकी है। और जैसा कि राहुल जी ने कल महंगाई पर हल्ला बोल रैली के दौरान कहा, मुद्दा भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई है। मुद्दा धार्मिक उन्माद फैलाना है, मुद्दा भाई को भाई से लड़ाना है, मुद्दा जात के नाम पर राजनीति करना है, मुद्दा वेशभूषा के नाम पर, भाषा के नाम पर, राज्य के नाम पर खंडित करना देश को है। मुद्दा चुनी हुई सरकार को पैसे और एजेंसी के बल पर गिराना है। अगर ये सब मुद्दों से देश टूट रहा है तो उस देश को जोड़ने का काम भी हम ही करेंगे। हम वो लोग नहीं है जो सत्ता में बैठकर सत्ता की टॉफी चाटें। हम सत्ता की लोलुपता में इतने लिप्त नहीं है। और जिन लोगों का आपने नाम लिया, उनका जरूर पिछले 8 साल का कार्यकाल उठाकर देखिएगा, कितनी खिलाफत करी उन्होंने मोदी सरकार की कुरीतियों की, उसका भी विवेचना हो जाए। आज आखिर में मदरसे की जांच को लेकर इतना बवाल क्यों विपक्ष मचा रहा है? मुझे नहीं लगता विपक्ष बवाल मचा रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से निराधार मुद्दों को मुद्दा बनाया जाता है, उसके खिलाफ हम हैं। मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। मुद्दा आटा 22 से 40 पर कैसे पहुंचा, मुद्दा दूध 35 से 60 कैसे हुआ, मुद्दा पेट्रोल 100 के पार क्यों है, मुद्दा डीजल 90 पर क्यों है, मुद्दा चौके के चूल्हे में आग क्यों लगी हुई है, इसकी बात है। आखिर में क्या कारण विपक्ष का चेहरा इस पर कौन होगा? मुझे लगता है 24 में मुद्दा क्या जरूरी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसा है कि राजनीति में महत्वाकांक्षा होना एक बात है, लेकिन धरातल की असलियत से भी वाकिफ होना दूसरी बात है। कांग्रेस के धुरी बिना बने कोई विपक्ष की यूनिटी नहीं हो सकती है। एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर अहमदाबाद तक उपस्थित है, तो उसके बारे में फिर इस तरह के सवाल बेमानी हो जाते हैं। मुझे लगता है ये चल रहा है मामला, और हम एक अकेली ऐसी पार्टी है जो चुनाव करते हैं। हमारे 9000 प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, जो अध्यक्ष को चुनते हैं। तो इस तरह में ऐसा सवाल करना अपने आप में बेमानी है। मैं आज बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगी कि वो मान जाएं। मृत्युंजय महादेव मंदिर स्थित अखाड़े में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू ने शिरकत की।
दारानगर मृत्युंजय महादेव मंदिर स्थित व्यायामशाला अखाड़ा वृद्धकाल का भव्य वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। इस अवसर पर कुश्ती, जोड़ी, गदा, दंबल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्ल्यू उपस्थित रहे। उनका स्वागत उन्हें साफा बांधकर किया गया। वहीं प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर व हाथ मिलाकर किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आए पहलवानों ने अपने दमखम का बखूबी प्रदर्शन किया। वहीं महिला कुश्ती प्रतियोगिता भी आयोजित हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। वहीं अनेकों अखाड़ों व व्यायामशाला से पहुंचे पहलवानों को कमेटी द्वारा एवं मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पहलवान और कमेटी के सदस्य शामिल रहे। आज यहाँ ये महामृत्युंजय व्यायामशाला अखाड़ा में जो यहाँ के पार्षद मनोज यादव जी के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दंगल का आयोजन किया गया है और मैं यहाँ पे सभी जो भी नवयुवक पहलवान जो भी दंगल में आए हैं, मैं सबको शुभकामना देता हूँ। बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे और मैं चाहता हूँ कि ये देश और प्रदेश का अपना नाम रोशन करें। हर वर्ष की भांति इस बार भी महामृत्युंजय व्यायामशाला में विराट कुश्ती, जोड़ी, गदा, डंबल के दंगल का आयोजन किया गया है, जिसमें बनारस के सभी अखाड़ों से लिए स्टेडियम के भी पहलवान आए हैं और हमारे अखाड़े के इतिहास में पहली बार आज हमारे व्यायामशाले में महिला की भी कुश्ती हुई। महिला से भी कुश्ती लड़ी है, महिला पुरुष से भी कुश्ती लड़ी है। इसी तरीके की सैकड़ों जोड़ की कुश्तियां हो चुकी है। इसके बाद का भी कार्यक्रम हमारा जोड़ी, गदा, डंबल, नाल के प्रतियोगिता अभी बाकी है। क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम से? यही संदेश होना चाहिए कि खेल जगत एक ऐसी जगह है, जैसे हमारे बनारस में एक कहावत है कि खेल खेल में सब कुछ पा जाए, उसी तरह खेल खेल में अगर इस खेल में आप अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे तो ईश्वर ऊपर वाला आपको सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराएगा और जीवन में आप सारी तरक्की पाएंगे। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी में शिक्षक सम्मान के साथ शिक्षक दिवस समारोह मनाया गया। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की सभी शाखाओं में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन द्वय अनंत चतुर्वेदी व आनंद चतुर्वेदी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान चेयरमैन द्वय द्वारा शिक्षकों को संबोधित किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कड़ी में विद्यालय के छात्र छात्राएं शिक्षकों की भूमिका में नजर आए और मिलकर केक काटकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस मनाया। इस मौके पर डिबेट व डांस का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों सहित शिक्षकों ने भी खूब आनंद लिया। अंत में कई शिक्षकों को बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया, जिसमें चेयरमैन द्वय द्वारा शिक्षकों को दुपट्टा और शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में अविनाश, अंजलि, गायत्री, रमेश, राहुल, पंकज इत्यादि शिक्षक शामिल रहे। धन्यवाद ज्ञापन वाइस चेयरमैन कृतेश एवं ऋषभ चतुर्वेदी ने दिया। Held annually to honor and appreciate teachers and recognize their contribution to education and society and the lives of their students. We are thankful to God who brings us to this moment. We are from many cities or towns and we are from different traditions. Also our backgrounds and cultures are as different as we are. Some of us invoke the Creator from whom we draw strength, whereas others recognize no religion and tradition at all. सेंट्रल एकेडमी परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को, काशीवासियों को, अभिभावकों को, छात्रों को, शिक्षकों को
शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं तथा ये उम्मीद करते हैं, ये हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे कि हमारे देश का विकास हो और हमारा देश प्रगति की राह पे अग्रसर रहे। थैंक यू वेरी मच। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी के सभी ब्रांचेस में आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है। टीचर्स डे हम लोग पिछले 2 दिनों से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सैटरडे को हम लोगों ने बच्चों के साथ टीचरों के क्लासरूम को सजाया गया था और उसके बाद बच्चों ने टीचरों के साथ क्लासरूम में एंजॉय किया, अपनी शेयर किया, पढ़ाया टीचरों को। आज हमारा 5 ब्रांच के टीचर्स को सम्मानित करने का प्रोग्राम है, जिसमें सभी टीचरों को बुलाया गया है और जो बेस्ट टीचर हैं बच्चों के द्वारा चुने गए उनको मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। टीचर्स डे पे हम सभी टीचरों से यही मांग करते हैं कि बच्चे आपके रोल मॉडल बने, आप ऐसा कुछ ना करें जिससे कि समाज में गलतियां जाएं और बच्चे अच्छे से अच्छे तरीके से सीखें। यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर हुए विवाद के बाद बीएचयू के 2 हॉस्टल के छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। भारत पाक मैच के बाद आपस में हुई कहासुनी के बाद बीएचयू में रविवार की देर रात बवाल हो गया। लाल बहादुर शास्त्री और बिरला छात्रावास के छात्रों में जमकर मारपीट हो गई। इसमें 5 से अधिक छात्रों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घायल छात्र लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के बताए जा रहे हैं। इस घटना को लेकर लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के दर्जनों छात्र हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर चीफ प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करने लगे। देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों भारत व पाक मैच में भारत की जीत पर बीएचयू के छात्रों ने जश्न मनाया था। रविवार को मैच में भारतीय टीम की हार के बाद किसी ने व्यंग बोल दिया। बस इसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो मारपीट में तब्दील हो गया। हालांकि छात्र इसके और भी कारण बता रहे हैं। विवाद तो बाहर हुआ, लेकिन बात हॉस्टल तक पहुंच गई। लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के छात्रों का आरोप है कि बिरला के छात्रों ने हॉस्टल में घुसकर मारपीट कर उनके साथियों को घायल किया। इनमें कुछ छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना का एक वीडियो देर रात वायरल हुआ, जिसमें कई छात्र, जिनमें कुछ ने गमछे से चेहरा ढक रखा था, वो रॉड डंडे लेकर लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास में घुसते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी कई बार इन दोनों हॉस्टल के छात्रों में विवाद, मारपीट और पथराव की घटनाएं हो चुकी हैं। मौके पर बड़ी संख्या में फोर्स और बीएचयू के सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। हटेंगे नहीं हटेंगे नहीं सर, नहीं सर, नहीं सुनेंगे सर, हम नहीं सुनेंगे सर। हमें समय से वो होता ना, हमें समय से होता है सर। 10 लोग बाहर खड़े थे सर। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल व आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया। डोमरी स्थित बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय व प्रहलाद घाट स्थित बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। समारोह की शुरुआत उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया। विद्यालय की ओर से आमंत्रित सभी शिक्षकों व शिक्षिकाओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के सीनियर छात्र छात्राओं द्वारा शिक्षक की भूमिका में किया गया। वहीं उपस्थित शिक्षिकाओं में प्रमुख रूप से किरण शर्मा, सोनिया त्रिपाठी, श्वेता पांडे, मुद्रिका मिश्रा, पीयूष दुबे, नीलम गुप्ता, संतोष कुमार तिवारी, चंद्रदीप सिंह आदि मौजूद रहे। कंपटीशन है आप दोनों लोगों के बीच।
ले लो ना जान रे, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए हमरे बॉडी से, हमरे बॉडी से, हमरे आज सर्वपल्ली डॉक्टर कृष्णन जी का जन्म दिवस है और उसको बच्चे आपके टीचर्स डे के रूप में मना रहे हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। और शिक्षकों और छात्रों के बीच में एक भावना का उद्भव हो रहा है, एक भावना विकसित हो रही है। छात्र जीवन और शिक्षक बिना सब कुछ अधूरा है। कोई भी छात्र बिना शिक्षा प्राप्त किए, बिना अपना गुरु बनाए हुए किसी भी क्षेत्र में कुछ भी नहीं बन सकता, ऐसा हमारे विभिन्न प्रकार के जो दृष्टिकोण है वो भी कहते हैं और ऐसा हमारे विद्वानों ने भी कहा है और लोगों ने भी कहा है। उसी को आज हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं और बड़ा अच्छा है कि कम से कम सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस जब राष्ट्रपति बने तो लोगों ने कहा कि भाई आप राष्ट्रपति बन गए हैं, इस जन्म दिवस को मनाइए अपने। उन्होंने कहा नहीं, मैं शिक्षक पहले हूँ, राष्ट्रपति बाद में हूँ, इसलिए मेरा जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा ताकि मेरी कही गई बातों को बच्चों के बीच रखा जा सके और बच्चे उसका अनुसरण कर सकें। एसबीएसएस इंटर कॉलेज और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन हुआ। सूरजकुंड नई सड़क स्थित एसबीएसएस इंटर कॉलेज एवं सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में शिक्षक दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी द्वारा विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय कैलाश चंद्र शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। विद्यालय की प्रबंधक तृप्ति तिवारी द्वारा विद्यालय की पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन हुआ। इस मौके पर बच्चों ने शिक्षकों हेतु क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस दौरान बच्चे अपने प्रिय शिक्षक की भूमिका में भी नजर आए और कई कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं अंताक्षरी प्रतियोगिता का सभी ने आनंद लिया। अंत में प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी व प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने समस्त शिक्षकों को सम्मानित करते हुए उन्हें उपहार प्रदान किया। इस मौके पर विद्यालय परिवार के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। Pragati Singh from class 10. Today I am here to deliver a speech on this auspicious occasion of Teachers' Day. So first I would like to start it by wishing my all respected teachers a very happy Teachers' Day and by saying Tameva Mata Chapita Tameva Tameva Bandhu Chaspa Tameva तमेव विद्या द्रविड़म तमेव तमेव सर्वम मम देवदेव। अर्थात हे गुरु, आप मेरे माता पिता के समान हैं, आप मेरे भाई बहन और साथी हैं, आप ही मेरा ज्ञान है और आप ही मेरी धन है। सर, किस तरह का आज ये चल रहा है शिक्षक दिवस पर, क्या कहना चाहेंगे आप? आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर हम सभी शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों को यह संदेश देना चाहते हैं
कि किसी भी चीज़ की प्राप्ति रमने से होता है। अगर हमें भगवान पाना है तो हमें उसमें रमना होगा, तो हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर छात्र अपनी पढ़ाई के प्रति उसमें रम जाए तो उनको शिक्षा आसान लगेगी और वो अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे और ऊंचाइयों को छू लेंगे। तो आज क्या कहना चाहेंगे छात्रों को, शिक्षकों के प्रति? सभी छात्र अपने शिक्षकों का हमेशा सम्मान करें। शिक्षकों का ही नहीं, बड़े जितने भी लोग हैं उनका सम्मान करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। लालबाग के राजा की स्थापित प्रतिमूर्ति को भव्य शोभा यात्रा संग लक्ष्मी कुंड में विसर्जित किया गया। आज भैरव अग्रवाल भवन में स्थापित मुंबई के सुप्रसिद्ध लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति सुप्रसिद्ध भगवान गणेश को प्रिय भोग मोदक के साथ महाआरती समिति के अध्यक्ष सुहास पाटिल, महामंत्री अन्ना मोरे, कोषाध्यक्ष हनुमान शिंदे, महंत संतोष दास ने की। इस दौरान विसर्जन की भव्य शोभा यात्रा आज भैरव से निकली। विभिन्न प्रकार के फूलों से सुसज्जित रथ पर लालबाग के राजा को समिति के वरिष्ठ संरक्षक माणिकराव पाटिल, संरक्षक संतोष पाटिल ने आरूढ़ कराया तथा आरती की गई। शोभा यात्रा में शामिल भक्तगण पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित रहे। महाराष्ट्र नासिक के 80 सदस्यीय दल ढोल ताशा पर रास्ते भर विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन कर काशी के आमजन का मन मोह लिया। शोभा यात्रा आज भैरव से शुरू होकर चौक, बांसफाटक, गुदौलिया, गिरजाघर, लक्सा होते हुए लक्ष्मी कुंड पहुंची, जहां समिति के अध्यक्ष सुहास पाटिल ने श्री गणेश जी को अगले वर्ष फिर आने का निमंत्रण दिया तथा आरती की। इसके बाद गगनभेदी नारों के साथ विसर्जन संपन्न हुआ। इस मौके पर हनुमतराव मोरे, तानाजी पाटिल, आनंद सूर्यवंशी, अजीत पाटिल, बजरंग शिंदे सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। एकदम लालबाग राजे की तरह एकदम विसर्जित हो रही है। आगे घोड़े पे बैठे भगवान श्री गणेश और शिव और कार्तिकेय, ऐसे 6 भगवान हैं। और उसके बाद बैनर और उसके बाद ढोल ताशिया बॉम्बे से आया हुआ है और उसके गणेश जी की मूर्ति है। हम लोग विसर्जन इसको लक्ष्मी कुंड में करेंगे। शांति का संदेश देंगे और क्या। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanassi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy.
CBSE pattern from class playgroup to class 12. Our first branch, Gejagar branch, opposite petrol pump. Second branch, Ramapura branch. Third branch, Mahesh Nagar colony at Lanka, Samne Ghat. And fourth branch, Gurudham branch near Ram Janki Mandir, Varanasi. Contact 240-3439, 2451-900, 9335-130-134 and 879903-4701. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं. Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, डोमरी रामनगर, वाराणसी. फॉर्म्स अवेलेबल at सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. केंद्रीय विद्यालय के मृतक छात्र की मां मामले की जांच के संदर्भ में विद्यालय के कार्यालय पहुंची. विगत दिनों केंद्रीय विद्यालय में एक छात्र की मृत्यु के बाद मृतक छात्र की मां विद्यालय के रीजनल ऑफिस पहुंची, जहां पर उन्होंने इस संदर्भ में अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई. उनका कहना है कि वो बस यही चाहती हैं कि उनके बेटे को न्याय मिले. महीनों बीत जाने के बाद भी अभी इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं हुई है. यहां अधिकारियों का कहना है कि जांच चल रही है. पूछने के लिए गए थे कि क्या हुआ हमारे रिपोर्ट में सर से. जी बस क्या कुछ बताया उसने? सर बोल रहे हैं कि चल रही है जांच दिल्ली में. बस हम सर से मिलने गए थे पूछने के लिए कहाँ इंक्वायरी हो रही है, क्या हो रहा है. मांग ये है कि अगर गलत है तो प्रिंसिपल को सजा मिलनी चाहिए, बस और कुछ नहीं. हमारी मांग बस यही है कि अगर गलत है जांच हो तो प्रिंसिपल को सजा मिलनी चाहिए. बस क्या आश्वासन मिला है उसे? सर बोल रहे हैं कि जांच चल रही है, दिल्ली गई है जांच. आप मेल करके पता कर सकती हैं. अच्छा, इससे पहले भी आपने गुहार लगाई है या आज ही के दिन? नहीं, हमने फर्स्ट टाइम गुहार लगाई है. BHU के KN उड़प्पा सभागार में शिक्षक दिवस पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के KN उड़प्पा सभागार में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों द्वारा मालवीय जी की प्रतिमा व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया. इसके बाद मंगलाचरण व कुलगीत की प्रस्तुति की गई. उपस्थित अतिथियों का स्वागत उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया. इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 40 शिक्षकों को सम्मानित किया गया. इस मौके पर प्रमुख रूप से पद्मश्री प्रोफेसर KK त्रिपाठी, कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन, कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, प्रोफेसर नीरज खरे इत्यादि लोग शामिल रहे. जी और आज ये शिक्षक दिवस में विश्वविद्यालय के जो पिछला शैक्षणिक सत्र था उसमें जो 41 हमारे प्रोफेसर्स लोग, हमारे टीचर्स लोग रिटायर्ड हुए, आज उनको सम्मानित किया गया. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर KK त्रिपाठी थे जो कि पद्मश्री हैं. साथ में हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई. मैं यहीं की विद्यार्थी भी रही
और एक बड़ा सुखद अनुभव रहा है यहाँ का। महामना के तीर्थ स्थल में मुझे पढ़ने का भी अवसर मिला और पढ़ाने का भी अवसर मिला, और निरंतर महामना की ही इस पुण्य भूमि में उनके आदर्शों पर चलते हुए हमने ये यात्रा आज पूरी की है। और ये यात्रा एक अनवरत यात्रा है, क्योंकि अध्यापक तो कभी भी रिटायर नहीं होता और मेरा अध्ययन अध्यापन निरंतर चलता ही रहेगा। और इस विश्वविद्यालय ने जो अनुभूति दी है वो अपने आप में अनुपम है, और उसको शब्दों में नहीं मैं समेट पा रही हूँ। बहुत सारी भावनाएं आज एक साथ उठ रही हैं और लगता है कि बहुत कुछ अभी करने को बचा हुआ है। बड़ा गणेश व सिद्धिविनायक मंदिर में प्रभु गणेश का षष्ठी पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में चल रहे गणेश उत्सव में छठी पर्व बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाकर प्रभु गणेश को अनेकों व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। साथ ही भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। देर रात तक नामचीन कलाकारों द्वारा भक्ति गीतों सहित कथक नृत्य का भव्य आयोजन हुआ। देर रात तक भक्तों ने बाबा के दरबार में मत्था टेका और परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। इसी क्रम में गढ़वासी टोला स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में भी छठी पर्व धूमधाम से संपन्न हुआ। बाबा की वृहद आरती कर जय जयकार के उद्घोष से मंदिर प्रांगण गूंज उठा। भक्तों में प्रसाद वितरित कर जीवन मंगल की कामना की गई। आज भगवान गणपति की छठी मनाई गई 5वें दिन और भव्य भंडारा किया गया। सर्वप्रथम दंडी सन्यासियों का, अभय संन्यास आश्रम के दंडी सन्यासियों का प्रथम भंडारा किया गया। उसके बाद सुरेखा भागीरथी संस्कृत विद्यालय के छात्रों, वैदिक छात्रों को भोजन कराया गया। उसके बाद नगर के जितने आसपास के गणमान्य लोग हैं सभी लोगों का भोजन हुआ। भंडारे में सबने प्रसाद प्राप्त किया। इसी से छठी का यह श्रृंगार की झांकी करके आज छठी का समापन। धन्यवाद। गौमठ गणवासी टोला। बीएचओ महामना अनुशीलन केंद्र में शिक्षक दिवस कार्यक्रम सहित स्वास्थ्य सेवा यात्रा के समापन समारोह का आयोजन किया गया। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन काशी प्रांत द्वारा आयोजित भारत भूषण महामना पंडित मदन मोहन मालवीय स्वास्थ्य सेवा यात्रा 2022 का समापन समारोह एवं शिक्षक दिवस का कार्यक्रम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना अनुशीलन केंद्र में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी मंडल सदस्य सुरेश राव उपाख्य भैयाजी जोशी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत उनका माल्यार्पण कर व उन्हें अंगवस्त्रम प्रदान कर किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा कई विशिष्ट जनों को अंगवस्त्रम व तुलसी का पौधा प्रदान कर धन्वंतरी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर कमलाकर, सत्येंद्र कुमार तिवारी, डॉक्टर विशंबर सहित कई लोग उपस्थित रहे। हमारी आरोग्य योजना एकल अभियान एवं एनएमओ के सहयोग से लगातार आज 7 वर्षों से यह पंडित मदन मोहन मालवीय स्वास्थ्य सेवा यात्रा हो रही है, जिसमें इस वर्ष का जो अपने पास
चिकित्सकीय परीक्षण के बाद जो हमको रिजल्ट मिला है उसमें टोटल हम लोगों ने 15 जिलों में 84 कैंप किए हैं, जिसमें कि 16,000 मरीजों का हम सबों ने उपचार किया, निःशुल्क दवा वितरण किया और उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया है। हमारे साथ 200 चिकित्सक थे और 350 चिकित्सा छात्र थे। इन लोगों ने मिलकर के और इस 84 कैंपों को पूर्णता प्रदान किया है और इससे समाज को स्वास्थ्य के प्रति अधिकतर लाभ हो रहा है और रिमोट एरिया में हमारे जन जन तक के स्वास्थ्य सेवा पहुंच रहा है। ऐसा ये कार्यक्रम हम कालांतर से करते आ रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। बाढ़ का पानी घटने के बाद वरुणा किनारे गंदगी का अंबार लग गया है। गंगा के जलस्तर में हुए घटाव के बाद वरुणा नदी का पानी भी घटने लगा है, लेकिन यहाँ रह रहे लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाढ़ का पानी घटने के बाद चारों ओर गंदगी का अंबार लग गया है, जिसके चलते वरुणा किनारे रहने वाले लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी बाढ़ आई थी, कितनी तकलीफ हुई आप लोगों को? अब तो पानी कम हो गया है। काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन हाँ, योगी सरकार की तरफ से नाव वगैरह की व्यवस्था हो गई थी और नाव वगैरह से आना जाना हो रहा था और अब जाके पानी घट गया है, अब सामान्य हो गया है। लेकिन सामान्य होने के बाद कि ये कीचड़ गंदगी वगैरह बढ़ गया है और जिसकी नगर निगम के द्वारा साफ सफाई होनी चाहिए, और नहीं तो फिर गंदगी की वजह से लोग को बीमारियां फैलेंगी और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मंदिर की पूजा नियमित से अब चालू हो चुकी है? जी, मंदिर पूजा श्री काशीनाथ पुजारी जी के द्वारा चालू हो चुकी है, हो रही है। जी, एक शिवलिंग उसमें वरुणा नदी में गंदगी के बीच में रखा गया, किसने रखा है, कहाँ से शिवलिंग? ये किसी ने आकर के वहाँ रख गए हैं, किसी ने रख दिया है, तो फिर वहीं उनका पूजा पाठ जो लोग आते हैं वो करते हैं। और क्या कहना चाहेंगे, अगल बगल शिवलिंग की पूरी तरीके से गंदगी उनके ऊपर घेरी हुई है, हाँ। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, अब वो बस साफ सफाई होगा, मतलब उनके पास जो है साफ सफाई होनी चाहिए। जो यहाँ के पुजारी हैं और जो यहाँ के सहयोगी हैं वो लोग करेंगे। और हम एक नगर निगम से मैं वो कहना चाहूँगा कि निवेदन करना चाहूँगा कि इधर घाटों के किनारे जो गंदगी हुई है उसको अति शीघ्र उसको सफाई कराएं, जिससे कि सफाई कराएं, दवा का छिड़काव कराएं। वरुणा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संगम से चल के काशी में प्रवाहित हुई हैं और ये वरुणा जो हैं आपके गंगा से पहले यहाँ आई हैं, इसलिए वरुणा का बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वरुणा टू अस्सी वाराणसी भी इन्हीं के नाम से जाना गया है, वरुणा और अस्सी के ही माध्यम से। इसलिए वरुणा सर्वोपरि नदी हैं और पाप मुक्ति नदी हैं और इनसे कष्ट कारण रोग अछात जैसे अमावस्या, वट अमावस्या, सावित्री अमावस्या पे सब पे स्नान वरुणा करने से शारीरिक कष्ट मुक्त हो जाते हैं। जी, अभी बाढ़ आई थी, अब तो पानी घट गया है। तटोई किनारे जो रहते हैं लोग, ये जो गंदगी का अंबार लगा हुआ, क्या करना चाहिए? इसको गंदगी जिसके दरवाजे पर है वो स्वयं साफ करेगा और जो बीमार होगा स्वयं दवा करेगा। इससे नगर निगम या सरकारी प्रशासन का कोई रिश्ता महत्व नहीं है। हमारे ख्याल से वरुणा तट पे हम भी हैं, लेकिन जहाँ विशेष दिखता है रोड पे वहीं सफाई 4 झाड़ू वाले करते हैं, जहाँ आवश्यकता है न वहाँ दवा की छिड़काव है। रोलर स्केटिंग के प्रशिक्षक विवेक डोगरा को उनके बच्चों द्वारा सम्मानित किया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में रोलर स्केटिंग के प्रशिक्षक विजय डोगरा को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षक विजय डोगरा से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों ने उन्हें उपहार प्रदान कर सम्मानित किया और उनका आशीर्वाद लिया। और मैं नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में पिछले 5 वर्षों से रोलर स्केटिंग का प्रशिक्षण दे रहा हूँ और हर महीने या हर कुछ न कुछ स्केटिंग का, रोलर स्केटिंग का कार्यक्रम भी करता रहता हूँ। आज शिक्षक दिवस पे बच्चों को मेरा ये संदेश है कि वो अपने खेल के जरिए, पढ़ाई के जरिए निरंतर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपके पढ़ने से ही देश का भविष्य बढ़ेगा।
इसलिए आज सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। बजरडीहा में बहुरा तीज मेले में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बजरडीहा में बहुरा तीज के मेले के आखिरी दिन लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें बच्चे व बड़ों सभी ने झूले और तरह तरह के पकवानों का आनंद लिया। वहीं मेले में लगी दुकानों पर भी बहुत ही भीड़ देखने को मिली और लोगों ने जमकर खरीदारी की। लोगों ने बताया कि यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं और मेले का भरपूर आनंद उठाते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथे ने वर्तमान सरकार पर कसा तंज। मृत्युंजय महादेव मंदिर स्थित अखाड़े में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू ने की शिरकत। शहर की सभी शिक्षण संस्थाओं में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस समारोह। और भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर हुए विवाद के बाद बीएचयू के 2 हॉस्टल के छात्रों के बीच जमकर हुई मारपीट। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।